echo of his call. Glory be to our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। This morning I would like to share with you a very important subject. आज सुबह मैं आपके साथ में बहुत ही मुख्य विषय बात करना चाहता हूँ। Nowadays we see a lot of celebrations in our places. हमारे जगह में आजकल कई जगह में हम उत्सव मनाए हुए देखते हैं। Celebrations are common for small matters and big matters. छोटी मोटी बातों पर भी उत्साह मनाना, जश्न मनाना एक आम बात हो गई है। Altogether, celebrations are giving us happiness and comfortability. जश्न मनाना या उत्साह मनाना लोगों को एक आनंद देता है, इसलिए Sometimes for the celebrations, great celebrities are also invited. और जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर महान जो प्रख्यात लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। The organizers spend a lot of money for that. और उत्साह को मनाने वाले या उसका आयोजक करने वाले कई पैसों का उसमें खर्च करते हैं। In Jesus' time also there was a marriage in a small village, Ghana. प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी एक छोटा गांव जो काना नाम कहा जाता था, उसमें एक जश्न था। Our Lord Jesus Christ and his mother were invited for the marriage. और उस शादी के ब्याह में प्रभु यीशु मसीह और उसकी माँ को भी आमंत्रित किया गया था। During the middle of the marriage, they found that the greatest need for the marriage, that wine was not available. और शादी ब्याह के आधे समय में ऐसा मालूम चला कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण बाबत थी, दाखरस, वो कम हो गया था। In other words, the wine available there was exhausted completely. और जो द्राक्षरस वहाँ पर था वो उसकी कमी वहाँ पर खत्म हो गई। During those days, this was considered to be a shame to the organizers or the family. जो लोग ऐसे उत्साह का प्रयोजक करते थे उनके लिए वो बहुत ही एक शर्मनाक बात होती थी जब दाखरस कम हो जाता था। So I feel that some kind of calamities might have happened there. और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे समय में कई तरह का वहाँ पर परिस्थिति खड़ी हो जाती होगी। Luckily, Jesus Christ was there. ऐसे समय में सौभाग्यवश प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित थे। This news was brought to the notice of our Lord Jesus Christ. और ये जो समाचार था वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। But he has not taken this a very serious matter. लेकिन इस बात के बारे में उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He asked the people to fill up the pots available, 6 pots, mud pots by water. और उन्होंने वहाँ पर जो 6 पानी के कुंड थे उसे पूरा करने के लिए कहा। And by the grace of God, the water was converted into wine. और प्रभु की दया से जो पानी कुंडों में भरा गया था वो दाखरस में बदल गया। Because of that, the people started believing Jesus Christ. This was the first miracle in Jesus' life. और जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वह जो आश्चर्यकर्म था वो पहला आश्चर्यकर्म था। Because they have invited Jesus Christ for the marriage, they were able to be successful in that time. क्योंकि उन्होंने उस शादी ब्याह में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया था, इसलिए ऐसी परिस्थिति में वो लोग सार्थक हुए। This morning you may also lacking something in your life. आज इस सुबह के समय में आपके जीवन में भी शायद कुछ कमी घटी होगी। You may need some help from other people. शायद आपको भी किसी और की द्वारा से मदद चाहिए होगी। You may be expecting some orders from the government. और आप शायद आपके जीवन में कुछ काम को आप आशा रखते होंगे। Or you may be expecting something some good news about your health. और आपके शारीरिक जो स्वस्थता है उसके बारे में शायद आप अच्छा काम सुनना चाहते होंगे। If you are able to invite Jesus in your life all the time, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को हर समय आपके जीवन में बुलाते हैं, and if you are able to keep him with you all the time, और अगर आप उसको हमेशा आपके साथ रखते हैं, he will certainly available to help you at any time. वो हमेशा आपको हर परिस्थिति में मदद करने के लिए उपस्थित रहेंगे। Sometimes you may be in great need this morning. शायद आप बहुत ही एक कमी में आप होंगे। Hand over the need to the Lord Jesus Christ right now. और जो आपकी आवश्यकता है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। Whatever your need may be, आपकी जरूरतें जो कुछ भी हो, you bring it to the notice of the Lord Jesus Christ right now. प्रभु यीशु मसीह को आप बता दीजिए। He will
do a miracle in your life. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में He चमत्कार can do a करेंगे miracle to you right now. और अभी इसी वक्त आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful morning. कृपालु प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। There was a marriage where there Moin was exhausted completely. और प्रभु जहाँ शादी ब्याह था और वहाँ अचानक से दाखरस की कमी हो गई। The hosts were not able to do anything. आयोजक था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। When you were there, you were able to do a miracle in the village Ghana. लेकिन प्रभु आप वहाँ पर उपस्थित से, जिसकी वजह से प्रभु जी आपने काना गांव में एक अद्भुत चमत्कार किया। Like the same way we pray for the people, those who are in need right now. प्रभु उसी तरह से आज जितने भी लोग प्रभु आवश्यकता में है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Today some of our brothers and sisters are expecting some kind of reports from the hospital. प्रभु आज आप हमारे बीच में जो भाई बहन सुन रहे हैं वो शायद कहीं अच्छे न्यूज़ का आशा रखते होंगे। Some of them are expecting some good news from their working place. और अपने काम के जगह से शायद वो अच्छी आशा उम्मीद में होंगे। So Lord, if they are expecting something from you, Lord, I ask you to give them and grant them right now. प्रभु उनकी उम्मीदें और आशाएं जो भी हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आशाएं आप पूरी करें। Bless them enormously in the days to come. और भरपूरी से प्रभु उनके आने वाले दिनों में उन्हें आशीषित We ask करें। all these things in the name of Jesus Christ our Savior. और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। यीशु को जिसने पाया, जीवन का धन कमाया, कर विश्वास प्रभु पर, दौलत वही बनेगा। यीशु को जिसने पाया, जीवन का धन कमाया, कर विश्वास प्रभु पर, दौलत वही बनेगा। यीशु के नाम से ही मिले मुक्तिधाम, थके और बोझ से दबे पाने विश्राम, थके और बोझ से दबे पाने विश्राम। आमीन। Of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.